आज के समय में पैसा सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। यह न केवल एक साधन है, बल्कि जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। यदि आपके पास पैसे की कमी है, तो इस दुनिया में जीना बहुत कठिन हो जाता है। पैसे की उपलब्धता से आप अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। लोग अक्सर मानते हैं कि अमीर बनना केवल किस्मत का खेल है। उनका यह भी विश्वास होता है कि इसके लिए उन्हें विशेष प्रतिभा या एक धनवान पिता की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक इन विचारों को बदलने और सही दिशा निर्देश देने के लिए लिखी गई है। हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, क्योंकि ईश्वर ने सभी के लिए असीमित संसाधन प्रदान किए हैं। हमें बस उन्हें सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कैसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। क्या अमीर होने की चाह रखना गलत है? ऐसा कौन है जो एक आरामदायक जीवन नहीं चाहता? क्या यह सपना देखना गलत है? बिल्कुल नहीं। अमीरी का अर्थ केवल पैसे से नहीं है, बल्कि इसके लिए आपके पास ऐसे उपकरण होने चाहिए जो आपके शरीर, मन और आत्मा को विकसित करें। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आपके पास अमीरी आएगी। एक स्वस्थ मन के लिए हमें अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए। हमें यात्रा करनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया को और अच्छी तरह जान सकें। हमें कला की समझ होनी चाहिए और उसे सराहना भी आनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई, अध्ययन और यात्रा के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए सभी से प्रेम करें। एक अच्छे जीवन साथी, अच्छे माता पिता और अपने देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपके अंदर समृद्धि होनी चाहिए। यह सच नहीं है कि दुनिया की हर सुख सुविधा पर केवल कुछ लोगों का कब्जा है। यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी, जो आपको बताएगी कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी खुलकर जी सकें। एक ऐसी अनलिमिटेड ऊर्जा है जो आपके काम आ सकती है, और आपके पास वह शक्ति है जो इस फॉर्मलेस ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले सकती है। आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, इस ऊर्जा को उस चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही वह तरीका है जो आपको इस दुनिया में एक अमीर व्यक्ति बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना पैसे के जिंदगी कैसी होती? अगर हाँ, तो आप समझ गए होंगे कि पैसे का होना क्यों जरूरी है, और अगर नहीं, तो आइए देखते हैं कि बिना पैसे के आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। यदि आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, तो आप कभी भी एक सुखद जीवन नहीं जी सकते। अपने शरीर का ध्यान रखकर आप खुद को शक्तिशाली बनाते हैं। अपने दिमाग का ध्यान रखकर आप सक्षम बनते हैं, और अपने मन का ख्याल रखकर आप सुकून की जिंदगी जीते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे, अपने दिमाग का ध्यान रखने के लिए अच्छी किताबें नहीं ले पाएंगे, और अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों के साथ प्रेम से पेश नहीं आ पाएंगे। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन लेखक के अनुसार अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप प्यार भी खुलकर नहीं जता पाएंगे। हम दूसरों को तोहफे देकर उनसे प्यार दिखाते हैं, और यह प्यार जताने का सबसे पुराना तरीका है। अगर आप अमीर नहीं हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। जब अमीर होना इतना जरूरी है, तो इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि वे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति तभी अमीर बन सकता है जब वह धनवान परिवार में पैदा हुआ हो या उसके पास कोई पैदाइशी कौशल हो। उनका मानना है कि केवल कुछ ही लोग अमीर बन सकते हैं, और यही सोच उन्हें रोक देती है। आपको जो भी अच्छा और भरपूर मिले, उसके लिए आभारी रहें। यदि आप आभारी रहेंगे, तो आप और भी अमीर बनते जाएंगे। आपको लोगों की और अधिक आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि आभारी रहने से हम ईश्वर के और भी करीब हो जाते हैं। इससे आप फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक हार्मोनिक संबंध बनाए रखते हैं। जिस दिन आप धन्यवाद करना भूल जाते हैं, उस दिन से आपकी अमीरी खत्म हो जाती है। एक आभारी मन हमेशा अच्छा करता है और बदले में सब कुछ अच्छा पाता है। इसलिए जो कुछ आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें। जो आपके पास है, उसका आनंद लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आपके अनुसार सबसे जल्दी अमीर बनने का तरीका क्या है? क्या आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए? असल में अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन में यह विचार लाना होगा कि आपको अमीर बनना है। यदि हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तो हम उस आवश्यकता को पूरा करने के तरीके खोजते हैं, और अंततः हम वह चीज प्राप्त कर लेते हैं। हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, वे सभी सृष्टिकर्ता भगवान या प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। ये सब एक सोच के साथ उत्पन्न हुए हैं। आसमान, नदियां,
फूल, पहाड़, ये सब सृष्टिकर्ता की सोच है। यदि सृष्टिकर्ता ने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा होता तो वे आज अस्तित्व में नहीं होती। ठीक उसी तरह आप भी कुछ सोचकर उसे बना सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। जब आप कुछ नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो सृष्टिकर्ता आपकी मेहनत से खुश होते हैं और आपके लिए वह चीज़ बना देते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। वे चाहते हैं कि जब आप जिस चीज़ को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसे प्राप्त कर लें और सफल हो जाए, तो आप अपने साथियों की मदद करें। इसलिए वे आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे यदि आप इसके लिए मेहनत करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान चाहते हैं कि हर संगीतकार के पास अच्छे यंत्र हों ताकि वह सभी को गाने सुनाकर उनका मन बहला सके और उनके तनाव को कम कर सके। लेकिन अमीर बनने के लिए केवल सोचना और मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको सृष्टिकर्ता का आभार भी जताना होगा। यदि आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि जो चीज़ें आपके पास पहले से हैं उनके लिए सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करें। सही समय पर आवश्यक चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। अ, आपके मन में एक स्पष्ट छवि होनी चाहिए, क्योंकि आप यूं ही कोई लक्ष्य नहीं बना सकते। अगर आपको एक घर चाहिए तो आपको सोचना होगा, मुझे एक सुंदर घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी निर्धारित करें। अपने सपनों के घर की एक सटीक तस्वीर आपके मन में होनी ज़रूरी है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि घर कैसा दिखेगा, उसका आकार कितना होगा, उसका इंटीरियर्स कैसा होगा, आदि। कुछ लोग कहते हैं, मुझे सफल होना है या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इनमें कोई स्पष्टता नहीं है। आपको फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक विशिष्ट संदेश भेजना होगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए जो चाहिए उसके बारे में एक स्पष्ट छवि बना लें, तभी वह चीज़ आपको मिल पाएगी। ज़रा सोचिए, जब आप अपने दोस्त को ईमेल भेजते हैं तो आप उसे एक स्पष्ट संदेश देते हैं जो उसे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप उसे डिक्शनरी से कोई भी शब्द उठाकर संदेश भेजते हैं तो क्या वह समझ पाएगा? ठीक उसी तरह जब तक आप फॉर्मलेस सब्सटेंस को स्पष्ट संदेश नहीं देंगे, तब तक वह भी समझ नहीं पाएगा। आपको अपने सपनों के लिए एक पैशन विकसित करना होगा, यानी आपको वह चीज़ हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज़ के बारे में सोचें, अपने मन में उसकी एक विस्तृत छवि बनाएं और मान लें कि वह चीज़ आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे वास्तविक बनाएं और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना न भूलें। प्रार्थना का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। आपके मन में हमेशा एक छवि रहनी चाहिए। चाहे आप कहीं भी रहें, जो भी करें, यह छवि आपके साथ रहेगी। अगली बात यह है कि आप हर हाल में खुश रहें। सोचिए, अगर आपको वह चीज़ मिल जाए जिसके आप सपने देखते हैं, तो आपका दिन खुशी और आशा के साथ बिताइए और अपना उद्देश्य कभी मत भूलिए, क्योंकि वैज्ञानिक और एक सपने देखने वाले के बीच यही अंतर है। हर चीज़ की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। जब हम उस ख्वाब को पाने के लिए योजना बनाते हैं तो वह एक मंजिल में बदल जाती है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को अपने दिमाग से निकालकर इस दुनिया में लाना है तो आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। काम करने के लिए सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखें। जो हो गया उसे भूल जाएं और जो होने वाला है उसकी चिंता न करें। आपको जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए मेहनत करते रहें। किसी भी तरह का बहाना मत बनाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें एक सही माहौल नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, इस तरह आप अपनी भविष्य की वृद्धि को विकसित करते हैं और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। लोग आपके अंदर सफलता की निशानियां देखेंगे और वे आपकी ओर अधिक आकर्षित होंगे और आपके साथ व्यवसाय करना चाहेंगे। ऊपर वाला, ये यूनिवर्स और जीवन स्रोत आपके अंदर आगे बढ़ने की ऊर्जा पैदा करेगा और इस प्रकार आपको लोगों की और अधिक आशीर्वाद मिलेगी, जिससे आप हर प्रकार के ऐशो आराम का आनंद ले सकेंगे। लेकिन सफलता हासिल करने के बाद दूसरों पर नियंत्रण करने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि यह आपकी प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अपने मन के मालिक बने, न कि गुलामों के। एक बात हमेशा याद रखें, मुझे जो चाहिए वही पाने की कोशिश करें। यदि आप इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो सारा संसार आपके कदमों में होगा और इस दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि जो जितना साझा करता है उसे उतना ही मिलता है। हर कोई चाहता है कि वह अमीर हो, लेकिन वे उसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्यों न वे ऐसा काम करें जो उन्हें पसंद हो और उसके ज़रिए अमीर बने।
यदि आपको लगता है कि आपके अंदर एक विशेष प्रतिभा है और आप उसका उपयोग करना पसंद करते हैं, तो समझिए कि आप बहुत आसानी से अमीर बन सकते हैं। आपको बस अपनी उस प्रतिभा को बढ़ावा देना है और उसका सही उपयोग करना है। इसलिए आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह विश्वास होना चाहिए कि आप उस काम में सफलता प्राप्त करेंगे। आप हमेशा खुद को महत्वपूर्ण माने, चाहे आप कितना भी छोटा क्यों महसूस कर रहे हैं। ये सोचिए कि जब आप उस काम को करते हैं तो आप लोगों का भला कर रहे हैं या उनकी किसी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार से सोचने पर आप उस काम को अधिक ईमानदारी से करेंगे और उसमें प्रगति करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें अपने करीब लाएंगे। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे पूरे मन से कीजिए और समय के साथ आपकी जीत होगी। अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भागिए, क्योंकि जिस दिन वे पूरे होंगे दुनिया आपके पीछे भागेगी। आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए करना है, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप दूसरों के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को दूसरों पर लागू करना गलत होगा। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप वास्तव में नहीं जानते कि किसी और के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी तरह आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच को भी खुद पर लागू कर सकते हैं। इसलिए आपको एक निश्चित फोकस करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अपने विचारों को दूसरों पर मत थोपिए। याद रखें कि आपको इस सब्सटेंस के साथ एक सकारात्मक प्रभाव बनाए रखना है। इसके लिए किसी शक या गुंजाइश की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपका हर संदेह आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा। इसलिए अपने सपनों की रक्षा कीजिए। कभी गरीबी या बीमारी के बारे में मत सोचिए। अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो गरीब होने के ख्याल को अपने मन से निकाल दें। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई अमीर नहीं बन सकता। बीमारी के बारे में सोचते रहने से कोई स्वस्थ नहीं बन सकता। यदि आप गलत चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप सही कदम नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप चैरिटी से दूर रहें। नहीं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप पत्थर दिल बने, बल्कि किसी गरीब को रोटी देने से अच्छा है कि आप उसे प्रेरित करें और उसे कोई अवसर प्रदान करें। आपको उनके मन में अमीरी का विचार डालना है। यही सबसे बेहतरीन तरीका है गरीबों की समस्या को दूर करने का। मान लीजिए आपने किसी गरीब को आज पैसा या रोटी दे दी, लेकिन कल फिर उसके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए गरीब की मदद करने के बजाय उसे गरीबी दूर करने का समाधान दें। आप उन्हें सिखा सकते हैं कि अपनी गरीबी कैसे दूर की जाए, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपनी जिंदगी की गरीबी दूर करनी होगी। आप एक उदाहरण देकर दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। अगर गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि अमीर बनना संभव है, और फिर आपकी तरह वे भी अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। कल्पना कीजिए कि आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और दूसरों को भी उस पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप उस सीढ़ी को नहीं गिराते, क्योंकि आप दूसरों को गिराना नहीं चाहते, बल्कि आप ऊपर उठने में उनकी मदद करते हैं। आप गरीब लोगों को मार्गदर्शन देकर अमीर बनने का रास्ता दिखाते हैं, ताकि वे भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस पुस्तक से आपने सीखा कि संपन्नता पर सभी का अधिकार है। हर किसी को अमीर बनने का हक है, क्योंकि इस दुनिया में सभी के लिए अवसर मौजूद है। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस असीमित है। हर वह व्यक्ति जिसके पास एक स्पष्ट दृष्टि है और जो खुद पर मजबूत विश्वास रखता है, वह एक दिन अमीर बनने के अपने सपने को जरूर पूरा कर सकता है। आपने इस पुस्तक से सीखा कि अमीर बनने के लिए हमें एक निश्चित तरीके से सोचना और कार्य करना है। आपने यह भी सीखा कि आप प्रतिस्पर्धा के हमसे से भी अमीर नहीं बन सकते। अपनी जिंदगी में लोगों का धन्यवाद कहना कभी मत भूलिए और हमेशा अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटिए। अपने आसपास खुशियां फैलाएं और जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। ऊपर वाला भी उनके सपने पूरे करता है जो इसके हकदार होते हैं। इसलिए अपने विश्वास और उद्देश्य पर दृढ़ रहिए। अमीर बनने का सपना देखना ना तो कोई बुरी बात है और न ही इसे पूरा करना असंभव है। जब तक आप अपनी और दूसरों की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहे। यदि आपको यह पुस्तक की संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इससे आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी।